अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आप तमाम लोगों का। कैसे रहे आप लोगों के रमज़ान, कैसी रही आप सबकी इबादत। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि आपकी तमाम इबादत कबूल फरमाए, और ख़ास तौर पे जिन लोगों ने भी मुकम्मल रोज़े रखे, इसके साथ साथ इबादत भी वो करते हुए दिखाई दिए, तो आप सब लोगों को ईद बहुत बहुत मुबारक। लेकिन एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो है कि ये जो हम नमाज रोज़े अपने लिए रखते हैं ये तो सब अपनी जगह पर है, लेकिन आज ईद का दिन असल में हमने किन लोगों को ढूंढा, उन लोगों को जाके कि जिनकी वाकई ज़रूरत है, जो वाकई वाइट कॉलर हैं और शायद किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकते, या हमने उनको जाके देखा जो गरीब हैं, नादार हैं, मुफलिस हैं। मेरे ख्याल में अगर हमने जो इबादत की अल्लाह ताला बहुत खुश हुए होंगे, लेकिन अगर हमने किसी एक ऐसे शख्स को ढूंढ लिया कि जिसकी ज़रूरत है और वो ईद के दिन, तो आप समझ लें आपकी ईद भी हो गई और आपका रब भी बहुत खुश हो गया, क्योंकि मेरा रब हुकूकुल इबाद को बहुत पसंद करते हैं। खैर ये तो बातें हम ईद की कर रहे थे। आप सब लोगों को ईद बहुत बहुत मुबारक। गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं, ये एक ऐसी फैमिली है कि अगर मैं पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की खिदमत की बात करूँ या इंसानियत की खिदमत की बात करूँ, तो शायद ये एग्ज़ाम्पल आपको हमारे मुल्क में बहुत कम दिखाई देंगी। ऐसी ऐसी जगह पे मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहे कि जहाँ पर मैंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को, पाकिस्तान के कौमी खेल के खिलाड़ियों को स्याह पट्टियाँ बांध कर नेशनल कैंप में शिरकत करने का ऐलान करते हुए देखा। और उस वक्त पाकिस्तान की जो सारी दुनिया में जग हसाई हो रही थी, वहाँ ये फैमिली खड़ी हुई और इन्होंने आके पाकिस्तान के कौमी खेल को सपोर्ट किया। और उसके बाद आखिरी मरतबा वो मौका था जब पाकिस्तान की नेशनल हॉकी टीम भुवनेश्वर में इंडिया में जाके सिल्वर मेडल जीत कर आई थी, और वो आखिरी मौका था जब हमने रिवायती हरीफ भारत को हॉकी में हराया था। हॉकी में अब तो हराना वैसे ही हो गया है कि जैसे वो जुए शीर लाने के मुतरादिफ, हॉकी में तो वो इतना आगे जा चुके हैं, लेकिन अब वो क्रिकेट में भी इतना आगे जा चुके हैं कि शायद हम रिजल्ट जो देख रहे हैं वो सबके सामने है। ये मैंने हॉकी की एग्जाम्पल दी, मैं आपको अभी कुछ और भी एग्जाम्पल साथ साथ देता रहूँगा, लेकिन क्रिकेट के हवाले से जो इनकी शानदार खिदमात हैं वो एक पहचान है क्रिकेट को सपोर्ट करने की, क्रिकेटर्स को लेके चलने की। अगर मैं चाहे फ़खर ज़मान की बात कर लूँ, सरफराज अहमद की बात कर लूँ, कितने टेस्ट क्रिकेटर्स, कितने इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, कितने फ़र्स्ट क्लास क्रिकेटर्स इस फैमिली ने प्रोड्यूस की है, इसकी एग्जांपल आपको बहुत थोड़ी मिलेगी। आप समझ गए होंगे कि नदीम उमर साहब चेयरमैन कोयटा ग्लैडिएटर्स हमारे साथ गुफ्तगू का ऐसा है, वो नहीं, बल्कि उनके जो, अगर मैं ही कहूँ कि उनके राइट हैंड, उनके साहबजादे जो को ओनर भी हैं, और इस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर्स को लेके चलने में जितनी एफर्ट नदीम भाई के साथ उनके साहबजादे हसन उमर कर रहे होते हैं, उनकी पूरी टीम कर रही होती है, वो काबिल दीद है। और आज हमारी ईद होगी हसन उमर साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। जी अस्सलाम वालेकुम नसीम भाई, कैसे हैं बहुत शुक्रिया आप आए। पहले तो सबको आपको ईद मुबारक, माशाल्लाह बहुत अच्छा दिन है, आप लोग आए। हसन भाई कैसी ईद गुजरी है, कि एक रिवायती सवाल होते हैं, कैसी ईद गुजरी? नदीम भाई कोई ईदी वगैरह देते? जी नसीम भाई, आपको पता है ईद हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो पहले तो दादा हयात थे तो बड़ा एक होती थी ईद ज़बरदस्त, और वही रिवायत वाले साहब ने अब कायम रखी है, तो माशाल्लाह अच्छी ईद गुजरती है फैमिली वालों के साथ। हसन भाई क्या आज रहा, कुछ खाना पीना कैसा रहा कुछ ज़रा, क्योंकि हम रोज़े पूरे रख के आ रहे होते जी, उसके बाद ईद के दिन एकदम से कहीं शीर खुरमा होता है, तो कहीं कुछ होता है, तो कहीं खाने होते हैं, पकवान बड़े डिफरेंट किस्म के होते हैं। ज़्यादा तो ट्राई नहीं किया ना, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर। जी नसीम भाई, बस ये है कि आपको पता है रोज़े रखते हैं सारे, तो फिर बस उसके बाद एक दो दिन होते हैं जिसमें ज़रा खाने पे एहतियात नहीं करते, तो अच्छा लगता है डिफरेंट चीज़ें ट्राई करना। बिल्कुल। और क्या रूटीन होता है दिन में, सुबह में क्या कुछ करते? जी नसीम भाई, बस सुबह नमाज के लिए जाते हैं, वहाँ से आते हैं, थोड़ी देर सो जाते हैं, फिर उठते हैं, सारे रिश्तेदार वगैरह सब जमा होते हैं, जैसे एक नॉर्मल फैमिली ईद मनाती है बिल्कुल वैसे आप जैसे दोस्त वगैरह से मुलाकात होती है, तो बस वो जैसे होती है ईद माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त होती है हर साल की तरह। तो इस साल भी उम्मीद है कि ज़बरदस्त ईद गुजर रही है अभी माशाल्लाह। हसन भाई, नदीम भाई का और वालदा साहिबा का क्या रोल रहा, समरा भाभी का? क्योंकि हम देखते हैं कि वो दोनों आप ख़ास तौर पे दिखाई देते हैं जिस जगह पर भी होते हैं। मैं ग्राउंड की स्पेसिफिक बात करूंगा क्योंकि
आपके बड़े भाई बाबर भाई मोस्टली बिजनेस के साथ होते हैं, क्रिकेट के मामला जितने भी हैं वो आप नदीम भाई के साथ देख रहे होते हैं, तो ज़रा थोड़ा बताएं ना कि कैसा उन दोनों के साथ आपकी फ्रीक्वेंसी चल रही होती है। जी नसीम भाई, बिल्कुल दोनों से बहुत अच्छी बॉन्डिंग है पेरेंट्स से। और आपको पता ही है जितना अब्बू पैशनेट उतना शायद पैशन नहीं होगा, लेकिन जो उन्होंने मतलब चीज़ें सिखाई हैं, जो चीज़ें बताई हैं, जो उनकी गाइडेंस है, जो उनकी कांस्टेंट सपोर्ट है, उसकी वजह से आज आपको नज़र आते हैं। और जहाँ तक कि आपने भाइयों की बात करी, तो एक बड़े भाई हैं जो मेनली बिजनेस देखते हैं, वो बिजनेस देखते हैं इसीलिए हम ये सब चीज़ें कर पाते हैं। और एक छोटे भाई भी हैं, वो भी अभी अपकमिंग है, वो भी कारोबार का हिस्सा है। अच्छा, वो बिजनेस में आ गए हैं हुमायूं भी? जी 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 जी, वेरी गुड। बाबर भाई वैसे ज़्यादातर जो है वो बिजनेस को देखते हैं और बड़े सीरियस हैं। आप सब में अगर मैं बात करूं, जी आप भी वैसे बहुत सीरियस हैं और ख़ास तौर पे कुछ चीज़ें हम आप सुनेंगे अभी हसन भाई से कि किस तरीके से कौन कौन यहाँ पे ऑफिस में बात करता है। आज शो में कुछ थोड़ी सी डिस्कशन ज़रूर करेंगे, जी बिल्कुल, थोड़ी लाइटली लोगों के लिए जी। होनी चाहिए। बाबर भाई से के साथ कैसी अंडरस्टैंडिंग है? जी माशाल्लाह बड़े भाई हैं, और जैसे कि आपने कहा थोड़े से सीरियस हैं, और मेरे ख्याल से किसी एक को तो सीरियस होना पड़ता है। घर के बड़े भी हैं, जिम्मेदारियां भी उन पे ज़्यादा हैं, तो उन्होंने क्योंकि सारी जिम्मेदारियां संभाल ली, तो मुझे चांस मिला कि मैं क्रिकेट की तरफ या स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे सकूं। अब्बू का प्यार किस बेटे के साथ ज्यादा है? 3 बेटे, बड़ा मुश्किल सवाल होते हैं, मैं वैसे ही कह रहा हूँ। और अम्मी का किसके साथ ज्यादा है? क्या फील होता है? मुझे लगता है नसीम भाई तीनों से इक्वल है। और माशाल्लाह से जितना उन्होंने हमें सपोर्ट किया है, और बात यह है कि देखिए आई डोंट थिंक पेरेंट्स के लिए कोई ये होता होगा कि कोई बेटा कम ज़्यादा, तो मुझे लगता है इक्वल है तीनों के लिए। कोयटा ग्लैडिएटर्स कोई हमने ख़ास चीज़ देखी, आपकी पूरी फैमिली जो स्टार्ट से लेके अब तक टीम के साथ खड़ी होती है, टीम को जैल करके रखती है, टीम को सपोर्ट करके रखती है। या बाकी मैंने और फ्रेंचाइज में ये चीज़ फैमिली की सूरत में नहीं देखी। वो पहले लाहौर कलंदर्स में वो फवाद राना साहब हुआ करते थे, वो भी मूछों के साथ होते थे तो एक डिफरेंट फ्लेवर लगते थे, लेकिन फैमिली वो भी अब नज़र नहीं आते। तो फैमिली तो मैंने बाकी बहुत कम देखी है। क्या रोल रहा वालदा साहिबा का अब्बू को मोटिवेट करने में? क्योंकि जिस जगह अब्बू ट्रैवल करते हैं वालदा साहिबा साथ होती हैं। असल में नसीम भाई शुरू से हम लोग एक जॉइंट फैमिली में रहे, और सब मिल के रहे साथ, तो जितनी भी चीज़ें थी सब ने साथ मिल के की। इनफैक्ट हमारी कंपनी भी उमर ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, तो पूरी फैमिली का सबका सपोर्ट रहा है। और स्पेशली मेरी वालदा का, जैसे आपने जिक्र किया, थ्रू आउट, इवन जब स्ट्रगलिंग डेज थे, इनिशियली हम स्टार्ट कर रहे थे तो पता नहीं था कि कितना आगे जाएंगे, तो मेरी वालदा की कांस्टेंट सपोर्ट रही, अच्छे में बुरे में। और जिस तरह वो पिलर के साथ खड़ी रही, तो आई थिंक वो हमारी फैमिली की बुनियाद है। नहीं, इसमें कोई और आपकी फैमिली एक एग्जाम्पल है, बिल्कुल इसमें कोई शुबा नहीं है। मैंने जैसे पहले बात कही कि, और ये बिल्कुल मैं आपको आज ईद के दिन बता रहा हूँ, सच्चाई वाली बात है। ये फैमिली एक बहुत ही मुख्तलिफ फैमिली है जो खिदमत को अपना एक वतीरा समझते हैं। जिस तरह से प्लेयर्स की खिदमत करते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, कोई कराटे के प्लेयर होते हैं, कोई चैम्पियन होते हैं, कोई किसी और खेल के प्लेयर होते हैं, स्क्रैबल, अभी ये जूजिट्सो में भी ये साथ में खड़े हुए, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे एथलीट होते कि जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ आके नदीम भाई से बात करते हैं, हसन साहब से बात करते हैं, और अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही होती है तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है और वो जाके फिर इंटरनेशनल इवेंट में हिस्सा भी लेते हैं। जो एक नदीम भाई ने फुट स्टेप सेट कर दिए जिस जगह पे वो लेकर आ गए, आप समझते हैं कि बड़ा डिफ़िकल्ट होगा उन चीज़ों को लेके चलना, क्योंकि वो एक डिफरेंट एनर्जी का नाम है। नसीम भाई बिल्कुल ऐसे ही है, जो हमारे वाले साहब ने बार सेट कर दिए वो काफ़ी हाई है, और हमारी कोशिश ये है कि हम अगर उसको मेंटेन ही कर लें, बड़ी बात है। तो उन्होंने बहुत ऐसे काम करे हैं जो शायद ही हम उसको रेप्लिकेट कर पाएँ, लेकिन ये है कि वो कोशिश यही है एज चिल्ड्रन के, हम उसको आगे लेके जाएं नाम को। जैसे नदीम भाई बहुत सारी जगहों पे आगे बढ़ के करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं हॉकी की एग्जांपल में शो कर रहा था, नदीम भाई ने कॉल करके ख़ुद कहा कि भाई हम पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान टीम को भेजेंगे। कभी कभी जहन में आता है अब्बू क्या कर रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें आपको हम संभालेंगे कैसे, समेटेंगे कैसे, क्योंकि नदीम भाई सोचते नहीं है, करते हैं। ये बड़ा एक्शन बहुत लाउड उनका होता है हमेशा।
असल में नसीम भाई देखें, जैसे वो एक लीडरशिप क्वालिटी है उनकी, और वो बहुत सारे फैसले दिल से करते हैं, ज़्यादा सोचते नहीं है जैसे कि आपने कहा, और उनकी नीयत बड़ी साफ़ होती है। एंड बिल्कुल। ही डज इट फॉर द सपोर्ट ऑफ स्पेशली स्पोर्ट्स में। वो कहते हैं कि यार अगर मेरे प्लेटफॉर्म से अगर पाकिस्तान का नाम रोशन हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो बहुत जिसे कहते हैं कि यार फ़ायदा हो पाकिस्तान को, तो क्यों ना करें। तो कभी कभी हम भी सोचते हैं कि वो ज़रा ज़्यादा ही कर रहे हैं, लेकिन फिर वो चीज़ भी सही प्रूव होती है कि उनका जो एफर्ट है वो दिखती है। तो सबसे बड़ी चीज़ आपके वालिद साहब को की जो सबसे बड़ी खूबी है, उन्हें कभी अपना नाम की ख्वाहिश नहीं होती कि मेरा नाम हो जाए। जी। मैंने बहुत क्लोजली फॉलो किया नदीम भाई को, उनको कभी भी ये ख्वाहिश नहीं होती। आपको होती है ये कि अबू आप नाम की भी बात नहीं करते हैं, काम किए चले जाते हैं, लेकिन हम जो चीज़ कर रहे हैं वो लोगों को पता होनी चाहिए। नसीम भाई, जहाँ तक आपने नाम की बात की, वो वी डू इट फॉर आर, मतलब हम लोगों के लिए करना चाहते हैं। उसमें कोई ये नहीं कि या नाम हो या ना हो, वो तो देखें अल्लाह की तरफ से है। और दूसरा ये कि जो सपोर्ट हमें लगता है हमें करनी चाहिए, और कभी भी आपने हमारी फैमिली को देखा नहीं होगा कहीं ऐसे अपने आप को नोटिस कराते हुए, तो सब बड़ा एहतियात ही करते हैं इसमें कि यार हो तो अच्छे में नाम हो। हाँ, हो तो अच्छे में नाम हो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मैं बिल्कुल आपको ये जो कहते हैं ना कि पूरे दिल से, दिमाग से और अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ, ये फैमिली आपको नहीं मिलेगी। ये पाकिस्तान में अब नायाब हो गए हैं ये लोग। जिस तरीके के नदीम भाई की शख्सियत है, कभी शायद माजी में कोई होता हो, मैंने कम से कम अपने 30 साल जर्नलिज्म के कैरियर में नहीं देखा। मैं अभी थोड़े दिन पहले मैं बहुत परेशान था। जूजित्सु एक ऐसा गेम है कि जो इमारात का इस वक्त नेशनल गेम बन गया है। तो ऑनरेबल गवर्नर सिंह कामरान खान टिसोरी साहब ने वो काम हमारी कुछ दोस्तों को दिया, और अब समझ में नहीं आ रहा था कि ये इमारात और पाकिस्तान की दोस्ती का मामला है, पाकिस्तान की इमारात में इज़्ज़त का मामला है। तो उस जगह पर भी उस इवेंट के लिए कोई और खड़ा नहीं हुआ, उसमें भी जाके नदीम भाई खड़े हुए। मकसद है कि ये एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको कहा वो नहीं मिलेगी आपको। और मेरी तो बिल्कुल मैंने लोगों को परेशान भी देखा कि जो इस फैमिली के साथ अगर कोई भी लोग थोड़े से अटैच नहीं हो सके प्रॉपर तौर पे, मैं बात कर रहा हूँ कि साथ में रहे, मैंने उनको देखा, मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने देखे, पर्सनल एक्सपीरियंस के फिर मैंने वो परेशानी भी देखी है। तो ये वो अल्लाह वाले लोग हैं कि जो खिदमत खिदमत खिदमत, सिर्फ एक ही चीज़ इनकी दिखाई देती है। एक ब्रेक ले रहा हूँ, फिर ज़रा थोड़ी फैमिली हुई, अब ज़रा थोड़ी क्रिकेट पे भी बात करते हैं। क्या विजन है हसन उमर का, ब्रेक के बाद। हीरो से आई मुकम्मल सफाई। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। रिलायबल सोलर कंपनी इनवेरेक्स, मेरा एतमाद मेरी रिकमेंडेशन। मजीद तफसीलात के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर राब्ता कीजिए। इन्वर्टर फैन, सिर्फ रॉयल इन्वर्टर फैन 30 वॉट्स आई टर्बो लेना। इसमें है हाई क्वालिटी पीसीबी, 5 साल की वारंटी के साथ। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। जब बात हो अपने प्यारों की जिंदगी में रोशनी लाने की, तो फिर मेरा इंतखाब है पाकिस्तान की मोस्ट रिलायबल सोलर कंपनी इनवेरेक्स, मेरा एतमाद मेरी रिकमेंडेशन। ईद हो, ईद की दावतें हो और नए कपड़े भी, तो फिक्र तो रहेगी ना। फिर इस ईद फिक्र छोड़ो और अपनाओ नया हीरो। से आई मुकम्मल सफाई। यूनाइटेड किंग लाया आपके लिए वही खुशबू जो दिलाती है अपने पन का एहसास, वही जायका जिससे जुड़ी है रिवायतों की मिठास, वही मयार जो आज भी है बरसों से बरकरार, वही यादें जो आती है वापस पहले ही निवाले के साथ, वही नॉस्टैल्जिया लाया आपके लिए सिर्फ यूनाइटेड किंग। यूनाइटेड किंग brings authentic taste home. ईद उल फितर पर घर आए मेहमानों की तवाज़े मजेदार हलीम से कीजिए। इसके अलावा बिरयानी, निहारी, कढ़ाई, बारबेक्यू और पिज़्ज़ा
आज ही हमारी किसी भी ब्रांच पर तशरीफ लाएं। ऑन ग्रिड इन्वर्टर, हाइब्रिड इन्वर्टर, लिथियम बैटरी की वसी रेंज इन्वरेक्स को बनाता है पाकिस्तान का नंबर 1 सोलर ब्रांड इन्वरेक्स। मेरा एतमाद, मेरी रिकमेंडेशन। मजीद तफसीलात के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर राब्ता कीजिए। रिलायबल सोलर कंपनी इन्वरेक्स। इन्वरेक्स, मेरा एतमाद, मेरी रिकमेंडेशन। रॉयल इन्वर्टर अपग्रेड ऑफर, पुराने पंखे देकर नए रॉयल इन्वर्टर फैंस हासिल कर। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। हीरो से आई मुकम्मल सफाई। ईद स्पेशल प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और मेरे साथ रियल ईद बैठी हुई हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि इस फैमिली का जो शानदार रोल रहा है पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की तरक्की में मुझे वो एग्जांपल दिखाई नहीं देती है जिस शानदार अंदाज से ये लेके चलते हैं लोगों को, खिलाड़ियों को, पूरी फैमिली। जिस तरीके से मैंने जब कोयटा ग्लैडिएटर्स के ऐसे भी सीज़न देखे कि जब वो खिलाड़ी जा रहे थे उनकी फैमिलीज खड़ी हुई रो रही थी कि एक महीने में वो इतनी कुर्बत, इतनी मोहब्बतें लेके यहाँ सर जाते हैं। जी नसीम भाई, देखें हर बच्चा जो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में स्पेशली बड़ा होता है और ग्राउंड जाता है, उसकी ख्वाहिश होती है वो क्रिकेट खेले। तो क्रिकेट में शायद इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन पैशन बहुत था। हमारी फैमिली में बहुत पैशन है क्रिकेट का, वालिद साहब का है, आपने मेरे अंकल सुहेल उमर का जिक्र किया, मेरा है, भाइयों का था। तो हमारे वालिद साहब लेके जाते थे और यही चीज़ वो आज फिर करना चाहते हैं थ्रू प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स के बच्चे ग्राउंड आए। ग्राउंड आएंगे तो वो देखें दूसरी चीज़ों से दूर रहेंगे। तो मैं भी इसी तरह जाता था उनके साथ। तो इवेंचुअली फिर आहिस्ता आहिस्ता मैनेजमेंट की तरफ आए और फिर जब कोयटा ग्लैडिएटर्स ली तो फिर तो बिल्कुल ही मैनेजमेंट की साइड पे आ गए। अच्छा, जब बड़े बड़े स्टार्स, मकसद है कि आज सर विवियन रिचर्ड से लेके सब जो है वो अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ कोयटा ग्लैडिएटर्स दिखाई देते हैं, लेकिन जिस वक्त उमर एसोसिएट्स थी उस वक्त भी शाहिद खान आफरीदी भी उमर एसोसिएट से खेले। मेरे ख्याल कौन, सरफराज तो खैर हमारे घर की शख्सियत है, लेकिन कौन खिलाड़ी ऐसा था कि जो मैंने देखा हो कि, और जो ज़बरदस्त किस्म के मैचेस उस वक्त हुआ करते थे, कभी अनवर अली ने 2 छक्के लगा के मैच ख़त्म कर दिया। वो सेंसेशन ने जो है वो क्या मदद फराम की? जैसे अभी आपने जिक्र किया कि अनवर अली ने 2 छक्के मार के मैच जिताया था, वो बड़ा क्लोज मैच आ गया था। तो यही एक्साइटिंग मोमेंट्स होते हैं। सरफराज भाई हैं, असद शफीक हैं, जितने नाम है, शाहिद आफरीदी आपने लिया, तो इनके साथ इत्तेफाक भी हुआ मिलने का बिकॉज ऑफ वो क्लब क्रिकेट, और ये हमारे साथ खेले भी। तो बड़ा आई थिंक एक फ़ैन मोमेंट भी था मेरे लिए। क्या मोटिवेट करती है ये चीज़, जिस तरीके की शख्सियत नदीम भाई की रही है कि आप बस लोगों का ख्याल करें, लेके चलें, प्लेयर्स को स्पेशली सपोर्ट करें, एक गेम नहीं कई गेम के अंदर। जब नदीम भाई जाते थे क्रिकेट से हटके बाकी गेम्स में, तो फैमिली समझाती थी कि ये तो छोड़ देंगे, क्या संभालेंगे आप, क्योंकि ऑलरेडी बिजनेस भी देखना होता है। नसीम भाई देखें, जो कोर है ना वो है प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, वो प्रमोशन ऑफ क्रिकेट नहीं है, वो तो जो भी स्पोर्ट्स है। क्योंकि मेरे वालिद साहब हॉकी प्लेयर भी थे पहले, वो हॉकी भी खेलते थे, तो जेवलिन थ्रो का भी था उनका। तो वो कहते हैं प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स होनी चाहिए। अब इत्तेफाक ये है कि भाई क्रिकेट ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन उनका एम ये है कि जितनी स्पोर्ट्स हैं वो चाहते हैं कि हमारे ओलंपिक्स में भी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हो, हमारे जैसे हॉकी में भी वो लेवल वापस आए जो एक टाइम हुआ करता था। जितनी भी स्पोर्ट्स है, हमारी फुटबॉल राइज हो, जितना आपने अभी जिजिट्सू की बात की, तो मेन यही है कि स्पोर्ट्स की अपलिफ्ट के लिए काम होना चाहिए, नॉट ओनली क्रिकेट। लेकिन ये जिस तरीके की स्पोर्ट्स के एनवायरनमेंट दिखाई देता है, आप एक बड़ी हम्बल फैमिली है आपकी माशाल्लाह। मुझे आज भी उमर गुल का जुमला याद है, क्योंकि उमर गुल कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए भी खेले थे और कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए भी खेले थे। तो उन्होंने एक बात कही थी, कहने लगी कि जैसे शाहरुख खान है वैसे नदीम भाई उतने ही हम्बल। आपकी फैमिली का बैकग्राउंड हमने खुद, आप सब ने, मेरे ख्याल है इस शहर में जितने लोग बसते हैं, ये मेरी ज़ुबान नहीं, हर आदमी यही बात कहेगा कि जो एटीट्यूड आप बाहर देखते हैं प्लेयर्स का, और आप बिल्कुल ही उसके अपोजिट फैमिली दिखाई देती है। तो कितना डिफ़िकल्ट होता है अपने मिजाज को मोल्ड करना और साथ में लेके चलना। नसीम भाई, जहाँ तक प्लेयरों की बात है, अल्लाह का शुक्र है प्लेयरों से बड़ी अच्छी एक बॉन्डिंग है। और बेचारे आई थिंक प्लेयर्स पे भी ज़रा ज़्यादा ही लोग तनकीद कर देते हैं उनको कि उनका एटीट्यूड शायद ऐसा हो। बड़ा अच्छा उन लोगों के साथ बॉन्डिंग रहती है। और
जितने प्लेयर्स कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से खेलें या क्लब की तरफ से खेलें, उनसे हमेशा एक रिश्ता रहता है हमारा। तो आई थिंक ये कहना शायद मुझे लगता है गलत होगा कि उनका कोई एटीट्यूड का इशू है। हाँ, वो क्योंकि वो ऑलवेज इन द लाइमलाइट रहते हैं और उनको हमेशा अटेंशन मिलती है, तो थोड़ा सा वो भी वो हो जाते हैं अजीब से कि ये ज़रा ज़्यादा ही लोग जो हैं उनकी लाइफ में इन्वॉल्व हो रहे हैं। बट आई थिंक हमारा तो बड़ा ज़बरदस्त इनक्रेडिबल एक रिलेशनशिप है प्लेयरों के साथ। नहीं नहीं, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। हसन उमर को उमर एसोसिएट्स ने मोटिवेट किया या कोयटा ग्लैडिएटर्स ने ज़्यादा मोटिवेट किया? मुझे देखें नदीम उमर ने मोटिवेट Yes, किया, yes, to be no honest, doubt. चाहे वो क्लब क्रिकेट थी, हम आज भी क्लब क्रिकेट उतना पैशनेटली फॉलो करते हैं और अपनी जितनी कोयटा ग्लैडिएटर्स है, तो अब जितना भी स्पोर्ट्स का काम वाले साहब कर रहे हैं वो सब मोटिवेट करता है हमें। और ख़ास तौर पे जो मैचेस हुआ करते थे यहीं हिल पार्क ग्राउंड पे हसन भाई एक टीम की कप्तानी कर रहे हैं, एक टीम की नदीम भाई कप्तानी कर रहे हैं, और वो वाले मैचेस भी बड़े ज़बरदस्त जी, थे। जी, आपका यंग टैलेंट और सामने जी, जी। आमिर हमीद भाई एंड नदीम भाई, और वो आपको पता है ना, एक्सपीरियंस का कोई नेमल बदल तो है नहीं, तो मैचेस हम जीतते तो थे नहीं उनके, तो लेकिन बहुत टफ मैचेस भी हुए। जी क्लोज हुए, बट आपको पता है वो भी एक बड़ी डिफरेंट किस्म का जी, मजा था। जी 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 जब वो आज आपको चैलेंज करते हैं, भाई ये मुकाबला, और ये देखिए ये है क्रिकेट का मुकाबला, जी। फैमिली में ही एक मिजाज भी साथ में हो रहा है, एक हेल्दी एक्टिविटी भी दिखाई दे रही है, ये तमाम चीजें साथ चल रही होती है। तो आपको जो मेन मोटिवेशन नदीम भाई आपको दिखाई दिए, वैसे नदीम भाई को लेके चलने में भाभी का भी बहुत बड़ा हाथ। जी जी बिल्कुल। देखें जितना भी आई थिंक मेरी वालदा का सपोर्ट है, क्योंकि वो थ्रू आउट साथ रही हैं, और जो इनिशियली जब इतना क्या कहते हैं हालात अच्छे नहीं थे, तो तब भी उन्होंने सपोर्ट किया। तो वो एक आई थिंक शुरू से नज़र, हम भी छोटे थे जब वाले साहब ने ये स्पोर्ट्स और ये सब शुरू किया, तो आई थिंक वालदा का बहुत बड़ा किरदार है उसमें, बहुत बड़ा किरदार है। वैसे वो अब्बू को समझाती हैं, रोकती हैं कि बस अब क्योंकि ये अल्लाह ताला मेरे भाई की, नदीम भाई की एनर्जी कायम रखे, क्योंकि ये अब बहुत ज़्यादा फैसले करते हैं और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के ना, और अभी भी चलते हैं तो ठक 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 तेज तेज सारे काम वो समेटते हैं जिस रफ्तार के साथ। तो रोकती नहीं है वो कि भैया बस कर दें, कहीं कहीं स्टॉप तो करें? नसीम भाई वो उनके नेचर में, लोग जो उनसे वाकिफ़ हैं, जो उनके करीब हैं, वो जानते हैं वो किस तरह अपनी डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो शुरू में अम्मी ने थोड़ा सा कोशिश की, लेकिन बाद में वो भी अंडरस्टैंड करती हैं कि वो जिस तरह वो सोच रखते हैं। बिल्कुल, लेकिन उसके साथ साथ वो मोटिवेट भी उतनी ही करती हुई दिखाई देती जी। है। सुनते हैं अब्बू वैसे ज़्यादा, या बस जो ठान ली वो बस वो कर देना है? बिल्कुल बिल्कुल सुनते हैं, और बिल्कुल घर हमारी भी- बात भी सुनते हैं, और बस ये है कि लेकिन फाइनल डिसीजन उनका होता है, और होना भी उनका ही चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर ज़माना साज है, दुनिया देखिए, बिजनेस से लेके स्पोर्ट्स से लेके, और एक एक कईयाँ क्रिकेटर्स को उन्होंने डील की जी, है, yes। उनके साथ ग्राउंड में क्रिकेट भी खेली है। जी। अब वो जितनी पैशनेट क्रिकेट में भी ग्राउंड में उतरते हैं, कभी डर नहीं लगता? वो बिल्कुल एक दिन इतना तेज शॉट मारा, सर्दी हो रही थी, आप यकीन माने मेरे पास तो डॉली कैच आया, मुझे बैटिंग करने जानी थी, मैंने उसमें हाथ ही नहीं डाला, मैंने कहा भाई कहीं हाथ में नहीं लग जाए। अब वो बॉलिंग कर रहे थे, सामने शॉट मारा, अब्बू ने इतना तेज शॉट में अपनी बॉल पे ही हाथ डाल दिया, मैंने कहा ये कर क्या रहे? तो ये पैशन ही अलग है। नसीम भाई अभी हमारा एक टूर हुआ था वेटरन्स का इंग्लैंड का, तो वहाँ जिस तरह अब्बू डाइव मार रहे थे, और जितने वेटरन क्रिकेटर्स हैं इस तरह वो इन्वॉल्व थे। आपने बात की मोटिवेशन की, तो आई थिंक इस टाइम में भी वो लोग इतना मोटिवेटेड हैं, और इस वक्त मैं मोइन खान साहब जो हमारे हेड कोच भी, इस दफ़ा उनका जिक्र करना चाहूँगा, जब वो उनके साथ ग्राउंड में उतरते हैं तब और एनर्जी अलग होती है, तब तो वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि मोइन भाई भी आपको पता है पाकिस्तान के लेजेंडरी क्रिकेटर हैं, वो बड़ा मोटिवेट करते हैं अब्बू को कि ना आप भी जो है अभी भी आप कर सकते हैं, तो वो बड़ा जो है ज़बरदस्त एक मोमेंटम बन जाता है। हसन भाई अब तो रमज़ान तो गुजर गए, थोड़ी सी स्कूल वगैरह का अपना थोड़ी स्कूलिंग का भी बताइएगा, कहाँ से आपने की, कैसा रहा, कोई गर्लफ्रेंड वगैरह कोई भी हो? नसीम भाई मैंने अपना ओ लेवल्स किया सिटी स्कूल हाली रोड से, और फिर मैंने ए लेवल्स किया PAF चैप्टर से, और फिर मैंने अपना BBA किया IOBM से, और अपना MBA किया एक आयरलैंड की यूनिवर्सिटी है लॉन्गफोर्ड, उधर से किया है। तो अच्छा सफ़र रहा स्कूल का। जहाँ तक आपने गर्लफ्रेंड की बात की, तो काश उस टाइम पे थोड़ी सी अकल होती,
नहीं नहीं नहीं, ये तो आप देखिए, हम्बल होने का मकसद ये नहीं है कि अकल नहीं है। नहीं देखें वो आई थिंक वो तो नसीब की बात होती है, तो आप देखिए यानी नसीब की बात है या नसीम को नहीं बतानी है? नसीम को मैं बता दूंगा। ओके, ऑफ द रिकॉर्ड। ओके ओके, तो फिर ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं, लेकिन पहले एक ब्रेक की जानिब जाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। फिर हसन भाई के कोयटा ग्लैडिएटर्स की जो परफॉर्मेंस रही है पहले 4 साल वो आउटस्टैंडिंग थी, फिर पिछले अगले 4-5 साल से जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रही है। हसन भाई के गोल भी पता करते हैं कि ये कहाँ देखना चाहते हैं एक ब्रेक के बाद। ईद स्पेशल प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और रियल ईद। हसन उमर हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। जितने हम्बल और शानदार इंसान है, पूरी फैमिली, अगर आपको, मैंने जैसे पहले भी कहा कि इस तरह की एग्जांपल्स आपको बहुत ही कम मिलेंगी। हसन भाई थोड़ी सी बात करते हैं, अब कोयटा ग्लैडिएटर्स के पहले 4 साल बहुत ज़बरदस्त, फिर उसके बाद के साल एकदम से चेंज होते हुए दिखाई दिए, बहुत ही फ़र्क होते हुए दिखाई दिए। तो कैसा मिला जुला रद्द अमल रहा? जो पहले 4 साल थे वो बहुत मोटिवेशनल थे, उसके बाद से कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लम तो आया है? नसीम भाई आपकी काइंडनेस से आपने फर्क लफ्ज यूज़ करा, हम तो ये बोलेंगे कि अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी 4 साल के बाद। और बिल्कुल देखिए वेन्यू चेंज हुआ, पाकिस्तान आया PSL, उसकी खुशी है सबसे पहले तो, लेकिन बस फिर हमसे भी गलतियां हुई, कुछ ऐसी चीज़ें भी हमारे फेवर में नहीं गई। सीज़न 5 आया तो उसमें ट्रैवल स्केड्यूल ऐसा बना, हम लोग यूज्ड टू नहीं थे, हम लोग UAE में सेटल होते थे, शारजा, अबू धाबी, 3 वेन्यूज़ पे चले जाते थे। फिर उसके बाद एक सीज़न में हमारे 2 स्टार प्लेयर्स एक साथ ही इंजर्ड हो गए, फिर कॉम्बिनेशन नहीं बना, हमारी कोर नहीं सेटल हो पाई, लेकिन लास्ट ईयर कुछ कदरे बेहतर परफॉर्मेंस थी, तो अब इंशाल्लाह उस परफॉर्मेंस पे इस साल कैपिटलाइज करेंगे। लेकिन इस बार जो आपकी टीम दिखाई दे रही है उस पर तो मैं बाद में आता हूँ, लेकिन जो एक स्टार्ट था, जैसे पहला सीजन था जी, हसन खासे यंग थे भाई, 10 साल पहले चला जाऊं तो हसन और भी यंग थे ना, और वो कैसा एक लम्हा था जब फाइनल हम करीब इतना आने के बाद 175 करने के बाद लूज कर गए, क्योंकि नदीम भाई को एब्जॉर्ब करना आता है बहुत सारी चीज़ों को, लेकिन हसन के लिए वो लम्हा कैसा था? नसीम भाई जब PSL का पहला सीजन था तो हम बड़े क्यूरियस थे कि एग्जैक्टली किस तरह का सीजन होगा, क्या देखने को मिलेगा। तो जब स्टार्ट हुआ माशाल्लाह कोयटा ग्लैडिएटर्स का तो बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट हुआ, फाइनल में भी क्वालिफाई कर गए, और फाइनल में पहली इनिंग के बाद शायद लग रहा था कि शायद मैच जीत जाएंगे, लेकिन हैट्स ऑफ टू इस्लामाबाद यूनाइटेड के जिस तरह उन्होंने कमबैक किया और वो मैच आई थिंक उन्होंने बहुत जल्दी जीत लिया था। तो नसीम भाई एब्जॉर्ब करना इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि ऑनेस्टली इतने बड़े टूर्नामेंट का आपने फाइनल खेला, वी वर वेरी प्राउड ऑफ आवर टीम। बिल्कुल, नो डाउट, बट ये दुख जरूर था कि पहला था, जीत जाते तो बहुत बड़ी मोटिवेशन हो जाती है हमारे लिए। सेकंड का फिर फाइनल खेला जी, लेकिन उस बार प्लेयर नहीं है, और हम पाकिस्तान आके खेले थे वहां पे वो फाइनल, तो वो कैसी फीलिंग थी कि मैं देखे नदीम भाई की सोच और आपकी सोच, क्योंकि आप छोटे हैं जी, उस वक्त आप यंग हैं, खासी यंग भी थे 8 साल पहले। अगर मैं चला जाता हूँ हसन भाई, मैं उस सोच को जानना चाहता हूँ कि सेकंड फाइनल फिर लूज कर गए। जी नसीम भाई, बस वो मीम्स बनना शुरू हो गई थी कि ये टीम मतलब फाइनलिस्ट टीम तो हमें पता है, बाकी टीम वो हमें नहीं पता, बट ये है कि उस वक्त दुख ये हुआ कि इतना करीब आए, और उस साल बस ये हुआ कि हमारे जो प्लेयर्स थे वो अनफॉर्चुनेटली नहीं आ सके, लेकिन खुशी इस बात की हुई कि PSL पाकिस्तान है और पाकिस्तान की जीत हुई। जब टाइटल जीते वो उस फीलिंग को किस तरीके से बयान करेंगे? मुझे याद है दादा अबू भी जिंदा थे और माशाल्लाह अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, करवट जन्नत नसीब फरमाए। उन्होंने जो ट्रॉफी लेके मुक्का बनाया था, मुझे याद है होटल के अंदर, वो आज भी मुझे याद है। वो उस खुशी को किस तरह बयान करेंगे? देखिए 4 साल की स्ट्रगल थी, और जब पहला फाइनल हारे थे तो वो मुझे लगता है कि वो ऐसा फाइनल था जो शायद हमें जीतना चाहिए था। उसके बाद सेकेंड ईयर थर्ड ईयर आपको पता है प्लेयर्स ने ट्रैवल नहीं किया, तो एक ऐसी जर्नी थी पूरी फैमिली इन्वॉल्व थी, जैसे कि आपने शुरू में बताया मेरी फैमिली का, मेरे दादा हयात थे माशाल्लाह, तो वो सबके लिए बड़ा प्राउड मोमेंट था कि यार हम बड़े खुश हुए सारे, और ऐसा लगा कि अचीव कर लिया जो जिसके लिए इतनी मेहनत कर रहे थे। तो वालिद साहब भी बहुत खुश हुए, हम छोटे थे बहुत खुश हुए सारे, और लगा कि हाँ यार ये माशाल्लाह जो
2-3 साल से स्ट्रगल चल रही थी, उसका फाइनली रिजल्ट मिल गया है। 4-5 साल बहुत अच्छे रहे जी। और उसके बाद ख़राब टाइम शुरू हुआ और वो इतना भी ख़राब था कि हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, हम प्ले ऑफ में नहीं जा पा रहे, हमारे लिए ये सूरत हाल हो गई। सर भाई ये इस चीज़ को क्योंकि ज़ाहिर है आप नदीम भाई दोनों क्रिकेट में पूरी तरीके से, फैमिली के 2 बंदे तो पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं, दिमाग से, दिल से, एफर्ट से, जान लगाने से। बाकी तो चले अभी लोग जैसे बबर भाई बिजनेस की तरफ है, मयूर भाई अभी आ रहे वो भी बिजनेस की तरफ है, वो कितना डिफ़िकल्ट टाइम रहा? नसीम भाई सबसे पहले तो देखें जो हमारे फैंस हैं सारे, उनके लिए फील होता था कि यार ये लोग हमसे बहुत उम्मीदें लगाए हैं और हम इन्हें डिसअपॉइंट कर रहे हैं। और दूसरा ये था कि कुछ जगह जैसे सीजन 4 में हम कुछ जगह लकी भी रहे, वो लक फैक्टर भी नज़र नहीं आ रहा था हमें आगे कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं हमारे हमें फेवर नहीं कर रही। फिर जो हमने कोर बिल्ड करी, जिन लड़कों पे हमने वो करा, वो भी बेचारा कोई इंजर्ड हो जाता था या कोई फॉर्म में नहीं होता था, वो भी कॉम्बिनेशन नहीं बने, तो इवेंचुअली सारा बन के ना एक प्रेशर फील होने लगा कि यार हमें डिलीवर तो करना है। अब वही कही होती है जी, फाइनल डिसीजन तो उन्हीं के साथ होती है। और आपने जो जिक्र किया तो उन्होंने मुझे बताया बाद में कि यार ये मैंने कहा था और रिकॉर्ड पे है वो, जी जी उसकी वीडियो बन रही थी। जी 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 ऐसे ही है। तो वो देखें उनकी समझ है गेम की बहुत ज़्यादा है और बड़ा वो बारीकी से देखते हैं चीज़ें और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, पैशनेट है गेम को लेके, तो बड़े अच्छे उनके फैसले होते हैं। बट अब देखें इंशाल्लाह वो जो फैसले अब करें वो भी फ्रूटफुल साबित हो। नहीं इंशाल्लाह अभी टीम जो बनी है इस टीम में हमारे पास टॉप ऑर्डर बड़ा न्यूजीलैंड का हमें मिला, फिर न्यूजीलैंड के एक फास्ट बॉलर भी मिले, फिर हमारे पास इस वक्त अकील की सूरत में टॉप स्पिनर भी मौजूद है, फिर हमारे अपने स्पिनर अबरार हैं। तो ये हमारी टीम जो है वो कैसी लग रही है आपको इस बार? हर दफ़ा ज़ाहिर एज ए टीम ऑनर तो हर दफ़ा तवक्कुआत अच्छी होती हैं, लेकिन इस बार पर्सनली कुछ डिफरेंट लग रहा है? नसीम भाई जो लास्ट ईयर थोड़ी बहुत रह गई थी कसर, इन द सेंस कि एक ऑलराउंडर की कमी थी, उसमें फ़हीम अशरफ आ गए, कुछ हमें लगा कि बैटिंग में और थोड़ी सी जान मारनी चाहिए, तो हमने न्यूजीलैंड के आप देखें फिन एलन है, मार्क चैपमैन है, उनकी परफॉर्मेंस, रूसो हैं, कुसाल मेंडिस हैं, फिर अपने लोकल में सऊद नाफे हैं, दानिश अजीज, तो एक अच्छी टीम बनाने की कोशिश की है। फिर आई एम वेरी ग्लैड कि शोएब मलिक ने हमें ज्वाइन करा है, वो बैलेंस देते हैं, वो एक्सपीरियंस देते हैं जो हमें। शोएब मलिक ने कब ज्वाइन किया? मतलब ड्राफ्ट में हमें ज्वाइन किया, मतलब ड्राफ्ट में। अच्छा, शोएब मलिक भी हमारे साथ आ गए? शोएब मलिक भी हमारे साथ हैं, तो उनकी बड़ी खुशी है। अब नहीं वो एक्सपीरियंस, और आज भी वो मेरे ख्याल अगर बॉय लग रहे हैं वो, अगर जहाँ भी आप उनको खड़ा कर दें, अगर उनसे कहें कि एक और शादी तो वो ना नहीं करेंगे मेरे ख्याल। जिस तरीके के फिट शोएब भाई माशाल्लाह हो रहे हैं, वो 15th एडिशन के लिए भी अवेलेबल ही लग रहे हैं मुझे, जो उनकी फिटनेस है माशाल्लाह। 15th ये बहुत ही ज़बरदस्त बात कही। अब 10th एडिशन मुकम्मल होने जा रहे हैं, उसके बाद दोबारा से बिड के लिए जाना है जी। पता नहीं अब आगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या प्रोसेस करता है और क्या प्रोसेस नहीं करता, किस तरीके का होता है, इरादा क्या है मैनेजमेंट का? नसीम भाई बिल्कुल देखें जो हमारे हाथ में पॉसिबल होगा हम वो करेंगे, डेफिनेटली हम चाहते हैं कंटिन्यू करना, और कोयटा ग्लैडिएटर्स की वजह से हमारी पहचान बनी, तो ज़रूर आपको पता है कि स्पोर्ट्स का और क्रिकेट का स्पेशली बहुत ज़्यादा शौक है, तो इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे आने वाले काफ़ी साल। एक सच्चे पाकिस्तानी हैं आप। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जितनी ख़राब परफॉर्मेंस है, तो मैं कभी कोई मजाक वाला इनको भेजता हूँ, कहते हैं नसीम भाई अपनी टीम का ऐसे भी मजाक नहीं उड़ाए, हसन भाई का मुझे रिस्पांस आता है, लेकिन हमारी क्रिकेट तो काफ़ी नीचे गई है। नसीम भाई हमने तो क्रिकेट देखना शुरू करी 90s से, और उस वक्त जो हीरोज़ थे, फिर उसके बाद जो एक पूरी फहरिस्त चली हीरोज़ की, 2009 का T20 वर्ल्ड कप जीते, 2017 का चैम्पियंस ट्रॉफी जीते, और मुख्तलिफ टूर्नामेंट जो जीतते आए, तो इतने बड़े बड़े मूवमेंट्स देखें। और इस वक्त मैं सिर्फ ये कहूँगा कि लड़के यंग हैं जो अभी गए हैं, इनको हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है, और उन्होंने ग्लिम्पसेस दिखाए हैं कि वो आजकल वाली क्रिकेट खेल सकते हैं, बट थोड़ा सा हमें भी पेशेंट होना पड़ेगा इस टीम के साथ और सपोर्ट करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। उमर क्रिकेट एकेडमी का क़याम भी अमल में ला चुके हैं, यानी कि इससे पहले आपका पाकिस्तान क्रिकेट क्लब, जो मेरा ख्याल है कि अगर किसी एक क्लब से
इतने क्रिकेटर्स, कुछ लाहौर के क्लब होंगे जिमखाना वगैरह के जहाँ से कोई कुछ टेस्ट क्रिकेटर ज़्यादा खेले या यहाँ से खेले। फिर उसके बाद आपकी उमर क्रिकेट एकेडमी का क़याम भी अब आप अमल में लेकर आए, तो फ्यूचर प्लान्स हसन भाई किस तरीके से हैंडल करेंगे? नसीम भाई, जब हम लोगों ने क्लब क्रिकेट शुरू की थी तो इतना बड़ा नाम नहीं था, और अब ये फील होता है कि बच्चों को एक जगह मिलनी चाहिए जहाँ आके वो प्रैक्टिस भी कर सके और हम वहाँ से टैलेंट आइडेंटिफाई भी कर सकें। तो अज़हर हमीद साहब और आमिर हमीद साहब की कोशिश है ये कि एक ऐसी एकेडमी होनी चाहिए जिसमें से हम प्लेयर्स फ्यूचर के लिए तैयार करें। नदीम उमर भाई ने कई माइलस्टोन सेट कर दिए हैं। मैंने जैसे कहा कि मैंने अपनी 30 साल जर्नलिज्म में एक पर्सनल शख्सियत नहीं देखी कि जिन्होंने इतना कुछ मुल्क को दिया हो। इदारों की सूरत में आए, 2-3 लोग मिलकर आए, कोई क्लब था, कोई इदारा था जिन्होंने काम किया होगा, लेकिन इंडिविजुअल कैपेसिटी में फिर नदीम भाई ने अपनी टीम बनाई जो आपके रोल मॉडल है, इसमें कोई शुबा नहीं है। पता नहीं बहुत सारे लोगों के माशाल्लाह वो रोल मॉडल, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये है, हसन भाई अपने फ्यूचर में खुद क्या कुछ नया करने का इरादा रखते हैं? नसीम भाई, बात यह है कि इतना वालिद साहब ने कर दिया है, इतना कुछ अचीव कर लिया है कि कोशिश यही करूँगा कि इसको अच्छे तरीके से लेके चलें और इसमें जो जो वक्तन ब वक्तन वैल्यू एडिशन कर सकें, जो जो चीज़ें ऐड कर सकें उसको ज़रूर करें। तो क्या मिसाल के तौर पे? मुख्तलिफ स्पोर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स के अपलिफ्ट के लिए काम हो, लोगों के लिए कुछ करें, लोगों की इस वक्त बेसिक नीड्स पूरी करने की कोशिश करें किसी भी प्लेटफॉर्म से। कुछ भी ऐसा हो, जैसे अभी जिजिट्सू आया, एक नया स्पोर्ट्स है पाकिस्तान में, तो उसकी जैसे प्रमोशन, तो मुख्तलिफ ऐसी चीज़ों में हमारी कोशिश है कि उसको भी अब अपलिफ्ट करें। बिल्कुल। तो कोई पैगाम ईद के मौके पे आप देना चाहें? मैं बस पैगाम मेरा ये है कि सब देखने वालों को और नसीम भाई को और उनकी पूरी टीम को, जो सारे यहाँ टेक्नीशियंस बैठे हैं, सबको ईद मुबारक। बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने ईद करवा दी हमारी हमसे मिलके, और नसीम भाई जो है हमेशा जो है हमारे लिए फैमिली मेम्बर की तरह भी हैं, तो ईद पे आते भी हमसे मिलने। तो इस बार ये उस कैपेसिटी में आए, तो बहुत शुक्रिया नसीम भाई। थैंक यू वेरी मच हसन उमर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये फ्यूचर है उस फैमिली के, उस ख़ानदान के अगर मैं बात करूं कि जिसने इस मुल्क की इंडिविजुअल कैपेसिटी में सबसे ज़्यादा खिदमत की है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं लाइव शो कर रहा हूं और अगले दिन पाकिस्तान हॉकी टीम ने जो चैम्पियंस ट्रॉफी की तैयारी कर रही है, जिसका कैंप लगा हुआ है, और खिलाड़ियों ने कहा हमें पैसे नहीं मिले, हम हाथ पे स्याह पट्टी बांध के खेलेंगे। नदीम उमर भाई वहाँ भी खड़े हो गए, ये फैमिली खड़ी हो गई और उन्होंने पाकिस्तान हॉकी टीम को भेजा और वो सिल्वर मेडल जीत के ही शायद गोल्ड मेडल जीत जाती, जो एक गलती नहीं करती। स्क्रैबल, जहाँ एजुकेशन की बात हो वहाँ पर जो नदीम भाई की खिदमात रही हैं, आज स्क्रैबल के कोई 4 से 6 वर्ल्ड चैम्पियन, नॉट एशियन चैम्पियन, नॉट नेशनल चैम्पियन, वर्ल्ड चैम्पियन पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा कई गेम्स, अगर जैसे अभी जूजिट्सो की बात कर रहे थे, जूजिट्सो के लिए मैं परेशान था और मुझे कोई स्पॉन्सर, कोई एक शख्स, कोई एक इदारा भी साथ खड़ा होने को तैयार नहीं था। और ये मामला था पाकिस्तान और इमारात की दोस्ती का, हमने उसकी सॉफ्ट लॉन्च करनी थी और हम उस सिलसिले में बहुत परेशान दिखाई दिए। और मैंने नदीम भाई से रिक्वेस्ट की, नदीम भाई ने कहा नहीं, इमारात और पाकिस्तान की दोस्ती के लिए, क्योंकि ये पाकिस्तान की रिस्पेक्ट की बात है, ये फैमिली पाकिस्तान की इज़्ज़त के लिए, पाकिस्तान के वक़ार के लिए हर जगह खड़ी रही। इसकी वजह यह है कि इनकी अपनी इज़्ज़त और वक़ार अल्लाह ताला ने उस लेवल पे दिया है कि जो शायद सोच सकता है किसी के वहमो गुमान में होगा। मैंने बिल्कुल आपको हल्फिया बता रहा हूँ, मैंने ख़ुद ऐसे लोगों को अपनी आंखों से देखा है कि जिन्होंने भी नदीम भाई के साथ 19-20 किया, आज वो कोर्ट में खड़े हुए दिखाई दे रहे होते, परेशान दिखाई दे रहे होते। तो ये मोहब्बत करने वाली फैमिली है, आप इनका दिल ना टूटे और इनसे सिर्फ मोहब्बत की जाए, आप यकीन करें कि ज़िंदगी में आपको उसका फ़ायदा होगा। ये मैं हसन भाई के साथ ख़ास तौर पे इसलिए प्रोग्राम किया, नदीम भाई को तो सब जानते हैं, लेकिन ये पूरी फैमिली कितनी हम्बल है, कितनी खूबसूरत है, कितनी प्यार करने वाली है। बस इस चीज़ को हम सबको समझने की ज़रूरत है। और जिसको भी कहीं पर भी ईद मुबारक में नहीं कह सका हूँ, तो हसन भाई हम दोनों मिल कर कहते हैं आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक। तो फिर जल्द आपसे फिर मुलाकात हो रही है इंशाअल्लाह। नसीम राजपूत को, हसन उमर साहब को इजाज़त,
जल्द मिल रहे हैं। टिल देन अल्लाह निगहबान।